निकाल लो। हाथ में ले लिए मुनिवर, दोनों जोड़ लो। जोड़ लिए। महाराज आप 3 मर्तबा कह करके कुंजी लगाम इसी में डाल दो। कुंजी लगाम अर्पण किया। मैंने कुंजी लगाम अर्पण किया, मैंने कुंजी लगाम अर्पण किया, मैंने कुंजी लगाम अर्पण किया। तो ठीक है महाराज, जैसे मैंने सुना था वैसे पाया तो अब चारज दक्षिणा देव जैसे मुँह मांगा लिया, मांग आपने दान, तैसे ही मांगिए दक्षिणा, दऊं सहित सम्मान। खड़े हो जाइए। महाराज हाँ मुनिवर, दीजिए दक्षिणा में, हर दीजिए दक्षिणा में 60 भार सोना है। दीजिए दक्षिणा में 60 भार सोना है। ऐसे महादान में कमती न जरा होना है। ऐसे लीजिए दक्षिणा में, लीजिए दक्षिणा में 60 भार सोना है। लीजिए दक्षिणा में 60 भार सोना है। महाराज चलो बतला दूं, चलो बतला दूं, खजाने का एक कोना है। चलो बतला दूं, महाराज बात क्या है? अपने आप को सत्यवादी कहलाते हो, अपने आप को सत्यवादी कहलाते हो। हुआ मालूम, हुआ मालूम तू दानी नगी घमंडी है। महा झूठा प्रलापी, महा झूठा प्रलापी, अरे पाप को पखंडी है। नहीं महाराज, महा ऐसा कुछ नहीं है। दे चुका जब कि तू, अरे कुंजी लगाम डाली है। संपदा सल्तनत, संपदा सल्तनत सब हो चुकी हमारी है। संपदा बता बता मकार, अब इसमें क्या तेरा इजारा है? बता मकार, अब इसमें क्या तेरा इजारा है? सत्यवादी बना, सत्यवादी बना, कुल कुल गया तुम्हारा है।
मुनिवर मुनिवर नाम है विश्वामित्र, नाम है विश्वामित्र। काम करके दिखाऊंगा, ये वादा करके आया हूं, सब तुम्हारी दिखाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। सीता में अफसोस किया, सीता में अफसोस किया, किया पाप मैंने भारा है। सीता में अफसोस किया, किया पाप मैंने भारा है। सीता में अफसोस किया, किया पाप मैंने भारा है। और क्षमा अपराध करे मुनिवर, क्षमा अपराध करे महाराज ये हमारा है। क्षमा महाराज, चले चलिए अवध को, एक यत्न में विचारा है। चले चलिए अवध को, एक यत्न में विचारा है। कीजिए कीजिए तकलीफ ये गवारा है। घर में मेरी रानी और एक सुत रोहित है, उनको भी दिल से धर्म से और सत्य बहुत प्यारा है। महाराज अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र है और तुम्हारी धर्मपत्नी है, और तुम वहां हमको लिवा चलो तीनों मिल करके। ओह, अच्छा इतना सोच रखे हो महाराज, बहुत सही। चलो ठीक है, जब कहते हो तो हम तुम्हारे वतन चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी चालाकी नहीं करना। नहीं महाराज, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए। आइए महाराज। प्राणनाथ, आज आपका चेहरा इतना उदास है, क्या कारण है? गिरफ्तार किस रंज में हुए आज सरकार। गिरफ्तार किस रंज में हुए आप सरकार, और दासी को बतलाइए प्रीत
प्रीतम प्राणे आधार। प्रीतम प्राण आधार, उदासी कैसे चेहरे पर है, और हुए खुश्क लब चश्म अश्क में गालिब कौन फिकर है। हो के मुजतरिब क्यों रहे सर्द उपभर हो, और सुख दुख संगी अर्दंगी को दासी को नहीं तो खबर हो। आपने दिली हाल को जी, आपने दिली हाल को जी, और अलम रंजो मलाल को जी। जाहिर की जैसैया पति की पुनि पुनि ले वो पलाई। हे नाथ, आज आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है, ये दासी जानना चाहती है। तारा, मैं क्या बताऊं आज मेरे साथ कौन सी घटना घटित हुई। ना मुझसे कुछ कहा जाता है और ना ही मुझसे रहा जाता है। नहीं नहीं महाराज, आज तो मन की बात इस दासी से बताना ही होगा। अगर तुमसे नहीं बताऊंगा तो मैं आखिर किससे बताऊंगा। तो चल करके एक विप्र ने मुझे छल लिया, छल करके एक विप्र ने और मुझे छल लिया। बाप करवाया तारा और करवाया संकल्प सब मेरा राजपाट धन था। राजपाट और धन को, राजपाट और धन को, इतना ही नहीं तारा, आगे मैं क्या बताऊं। और फिर दक्षिणा ने मांगा प्रिय 60 भार कंचन को। पास न एक छदाम मैं कैसे पूरन करूं वचन को। एक पैसा तो अब कुछ बचा नहीं है। पास न एक
छदाम में कैसे पूरन करूं वचन को, सतवंती सतवंती सत से लौटूं तो लगे दाग। जो मैं लौटूं वचन को मेरी प्राण प्रिय, तो सभी नाश होता हमारा धर्म। प्यारी गुंचे दहन उस यतन को बता, जिस तरह से अदा हो वह तुझकी रकम। द्वार से घर मेरे विप्र निर्मुख गया, तो मरूं मार कल अपने खंजर दुदम, तो मरूं मार कल अपने खंजर दुदम। मुंह दिखाने का अब नाम है संसार में, मुंह दिखाने का अब नाम है संसार में। मुंह दिखाने का अब ना मैं संसार में। प्यारी तेरी कसम, प्यारी तेरी कसम। नाथ, मैं आपकी दासी हूँ और आपके सुख दुख में मैं सम्मिलित हूँ, इसलिए एक यतन मेरे दिमाग में आता है। तारा, कौन सी यतन है? उस यतन को मैं भी तो जानूं। मुझको बेचो, मेरे लाल को बेच दो, खुद बिको विप्र की तुम चुकाओ रकम। ये क्या कह रही हो तुम? इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। तुम बिको, मैं बिकूं, और अपने इस कलेजे के टुकड़े को भी बेच दें। हाँ, इस कलेजे के टुकड़े को मुझको बेचो, मेरे लाल को बेच दो, खुद बिको विप्र की तुम चुकाओ रकम। बस यही बात दासी है समझा रही, हर तरफ है पुरुषदा। नाथ, मुझे बेच दो, मेरे लाल को बेच लो, और आप खुद भी बिक जाइए, विप्र की दक्षिणा अवश्य चुकाइए। तारा, ये तो ठीक है, लेकिन क्या अपने लाल रोहित को भी बेच दिया जाएगा? इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है नाथ। बेटा रोहित। जी पिताजी। तुम्हारा क्या इरादा है? जो कहा मात ने वही कीजिए पिता, कुछ करो इसमें सोचा विचारी नहीं।
जो कहा मात ने वही कीजिए पिता, कुछ करो इसमें सोचा विचारी नहीं। मुझको बेचो वचन अपने पूर्ण करो, दिल में हुजे किसी विधि दुखारी नहीं। पिताजी, अब जो माँ कह रही हैं मुझे बेच दो, और अगर ऋण अदा हो जाता है तो मुझे और मेरी माँ को और खुद बिक जाओ, लेकिन अपने सत्य को मत भूलो। सत्य ही तो सब कुछ है, अगर सत्य नहीं तो कुछ भी नहीं। बेटा तेरी सलाह, तेरे मां की सलाह, बेटा तेरी सलाह, तेरे मां की सलाह, जो यही है तो मुझको उजर ही नहीं। चक्रवर्ती नृपति आज जाता बिकन, चक्रवर्ती नृपति आज जाता बिकन, इस कर्म की किसी को खबर ही नहीं। चक्रवर्ती नृपति आज जाता बिकन। तारा, तो हम लोग चलें बाहर, मुनिराज हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा देर तक हो रुकना नहीं। चलिए महाराज। प्रणाम महाराज। कहिए राजन, कुछ इंतजाम हुआ? हाँ महाराज, हमारे दक्षिणा का बिल्कुल इंतजाम हो गया तो है। लाइए दीजिए। स्वामी जी के ऋण की अदा होने की तदबीर, और कछुक दिखे नहीं, हाजिर तीन शरीर। अरे मैं क्या करूं इस शरीर को? हमारे किस काम की है? मुझे दक्षिणा चाहिए, दक्षिणा। मैं रानी वसुत के है हमारी ये अरज साहब। मैं रानी वसुत के है हमारी ये अरज स्वामी, बेच हमको कहीं अपना चुका ली जय करज स्वामी। कहाँ बेचूं तुझे राजन, सगल अख्तियार है तेरा। जगे ऐसे नहीं कोई जहाना अख्तियार हो तेरा। जगे
क्षमा करें महाराज, मैं एक सवाल पूछता हूं। हाँ हाँ। समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? 14। सबसे पहला रत्न कौन था महाराज? 20। इसको किसने पिया था? शिव शंकर कैलाशपति ने। बस महाराज, बसा रखी अलग दुनिया से शिव त्रिशूल पर काशी। महाराज, काशीपुरी को ये सत्य है। त्रिशूल की नोक पर शिव जी ने बसाया था। हाँ। बसा रखी अलग दुनिया से शिव त्रिशूल पर काशी। वहीं बेचो जहां राज करे शंभु शंकर कैलाशी। वहीं बेचो। सिर्फ महाराज काशीपुरी मेरे अधिकार में नहीं था। धन्य हो राजा तेरी बुद्धि की बलहारी। चलो चलो बेचूंगा काशी में, करो चलने की तैयारी। चलो। चलिए महाराज, हम लोग घर से तैयार होकर आए हैं। घर से तैयार होकर आए हैं? घर से तैयार होकर आए हो तुम? यही तो मैं सोच रहा हूं। जिस बाजार में तुम्हें खड़ा कर दूंगा, इस वस्त्र में तुम्हें कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? इसलिए ये सब कुछ हमारा हो चुका है। ये वस्त्र उतार दो और उसी महल में रख दो और फटा पुराना वस्त्र पहनकर हमारे साथ चलने के लिए प्रस्थान करो। जैसी आज्ञा मुनिराज। हाँ हाँ, तो चलो और जाओ महल में ये वस्त्र उतार कर वहीं रख दो। अब ये सब हमारा है, हमारा है।